हेलो, नमस्ते। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज जो हमारा सेशन है आज का वो हमारा 107 है, ठीक है? 107 का है। तो मैं बता दूँ अगर जिसको नहीं पता है आप लोगों में से, तो हमारा जो सेशन है वो हिस्ट्री कोड 101, 102, 104, 105, 106 एंड 107 की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमारा 30 डेज़ एग्ज़ाम बचा हुआ एग्जाम के लिए, तो उसके लिए चैलेंज रखी हूँ मैं, तो उसी को कंप्लीट करना है, ठीक है? तो हम देखेंगे आज 107 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में। तो हमारा सबसे पहले है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन, ब्रेन वेल्थ थ्योरी, भारतीय व्यापारों की भूमिका, औपनिवेशिक नीतियां और अकाल, वन एवं जनजातीय अर्थव्यवस्था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट, भारतीय पूंजीपति वर्ग का उदय, प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाएं, बैंक राष्ट्रीयकरण एवं 1991 के आर्थिक सुधार। ये हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे। अब उसके बारे में जो हमारा कंसाइज नोट्स है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन। इसमें आप परिचय में देख सकते हैं कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक संरचना, नीतियां तथा उनके प्रभाव के अध्ययन से संबंधित है। इतिहासकारों ने विभिन्न दृष्टिकोण से औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां का विश्लेषण किया है। मुख्य बिंदु आप देख सकते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन यह दर्शाता है कि ब्रिटिश नीतियों ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था तथा आर्थिक असमानता और अविकास को बढ़ावा दिया। यह विषय आधुनिक भारतीय आर्थिक इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है? तो हमारा जो परिचय होगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको क्या देना है, इंट्रो और कंक्लूजन। परिचय और निष्कर्ष मस्ट है, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है? और पेपर कैसे लिखना है उसके बारे में भी रिसर्च करके आपको बताऊंगी कि पेपर कैसे लिखना है इग्नू का, ठीक है? पेज भरना है या नहीं भरना है, टू द पॉइंट लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, क्या क्या चीजें करनी है वो हम बात करेंगे, ठीक है? तो हम अभी परिचय देखते हैं। तो धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के ब्रिटेन भेजी जा रही थी, जिससे भारत आर्थिक रूप से कमजोर होता गया। मुख्य बिंदु देखेंगे, महत्व देखेंगे। आप निष्कर्ष देखते हैं। धन निष्कासन सिद्धांत भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद का आधार था, जिसने यह स्पष्ट किया कि ब्रिटिश शासन भारत की आर्थिक दरिद्रता के लिए काफी हद तक जिम्मेदार था। आगे देखेंगे हम भारतीय व्यापारियों की भूमिका। इसमें परिचय में आप देख सकते हैं, परिचय, मुख्य बिंदु, महत्व। निष्कर्ष में हम देखेंगे बनिया और सराफ भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। उन्होंने व्यापार, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को गति दी तथा भारत के वाणिज्यिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे देखेंगे हम औपनिवेशिक नीतियों और अकाल के बारे में, जिसमें हमारा परिचय है, मुख्य बिंदु है, प्रभाव है, निष्कर्ष है, ठीक है? निष्कर्ष में हम देखेंगे वन एवं जनजातीय अर्थव्यवस्था पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति संसाधनों पर आधारित एक आत्मनिर्भर व्यवस्था है, जिसे आधुनिक विकास के साथ संतुलित रूप से संरक्षित करना आवश्यक है। आगे देखेंगे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट। परिचय आप देख सकते हैं, मुख्य तर्क देख सकते हैं, इतिहासकारों के विचार देख सकते हैं, महत्व देख सकते हैं, निष्कर्ष देख सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय पूंजीपति वर्ग का उदय। इसमें परिचय आप देख सकते हैं, पहले की तरह उदय के कारण देख सकते हैं, प्रमुख पूंजीपति विशेषताएं देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें हम महत्व और निष्कर्ष भी देखेंगे, ठीक है? निष्कर्ष में है हमारा भारतीय पूंजीपति वर्ग का उदय औपनिवेशिक भारत के आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण परिणाम था। इस वर्ग ने औद्योगिकरण, आर्थिक राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा प्रदान की थी, ठीक है? आगे देखेंगे हम प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाएं, जिसमें हम परिचय देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। आप देख सकते हैं।
आगे देखेंगे हम इसके महत्व के बारे में और निष्कर्ष के बारे में। तो निष्कर्ष में हमारा है प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत के आर्थिक विकास की दिशा दी थी, निर्धारित की। पहली योजना ने कृषि, दूसरी ने उद्योग तथा तीसरी ने आत्मनिर्भरता एवं संतुलित विकास पर विशेष बल दिया। आगे देखेंगे हम बैंक राष्ट्रीयकरण एवं 1991 के आर्थिक सुधार, जिसमें हम देखेंगे बैंक राष्ट्रीयकरण 1969 1991 के आर्थिक सुधार, जिसका परिचय हम देखेंगे, उनके मुख्य तत्व, परिणाम, निष्कर्ष भी देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आपको कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।